अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो मुझे बड़ा मन कर रहा था छोले और आलू वगैरह ऐसी चीज़ें खाने का, बट मैंने उमर से कहा भी था कि बाहर से लेकर आए मुझे छोले खाने, क्योंकि कितने दिनों से मेरे फेसबुक पे जो फूड व्लॉगर होते हैं उनके वही आ रहे हैं, छोले आलू ऐसी चीज़ें आ रहे हैं, तो देख देख के बंदे का मन करता है यार। तो काफ़ी टाइम हो गया था और मैं बचपन से लेकर अब तक मैं अपने पापा पे गई हूँ। मुझे खट्टी खट्टी चीज़ें बड़ी पसंद हैं और मेरे बच्चे मुझ पे गए हैं, तो मैं अपने पापा गई। मेरी अम्मी नहीं खाती ऐसी खट्टी खट्टी चीज़ें, वो कहती है मुझे देख के कुछ होता है। तो फिर मैंने सोचा कि आलू बना ही लेती, तो मैंने बनाए थे खट्टे आलू अपने लिए, और ये दोनों बहुत तीखे बनाए थे क्योंकि इसमें मिर्ची और वगैरह जो पूरी चटनी इसकी तैयार हुई थी ना लाल मिर्ची की, और इनको तीखा लग रहा था। बट ये एक खाती थी फिर भागती थी पानी पीने के लिए, बट इनको खट्टा पसंद है। और लिटरली अभी एडिटिंग करते वक्त मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, मतलब इतने अच्छे बने थे, इतने अच्छे बने थे, मज़े के बने थे, मज़ा आ गया था। ये बोलते हाँ बस पापड़ी घर में नहीं थी, पापड़ी ख़त्म हो गई थी और सेब भी नहीं थे, वरना सेब या पापड़ी कुछ होता है ना तो इसके ऊपर छरक के तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। कोई बात नहीं। मेरू कैसे करना है, मेरू करके बताओ, मेरू करके बताओ कैसे करना है। कैसे करना था। तो अब हो चुकी थी नेक्स्ट मॉर्निंग, तो मुझे था कि कुछ मैं मतलब कि रूम का कुछ एडिशन करूं, इसमें कुछ चेंजिंग लाऊं, क्योंकि मैं बहुत बोर हो जाती हूँ एक चीज़ एक जगह पे देख के या कुछ ऐसा। मैं 3 महीने से ज़्यादा अपनी चीज़ों को हिलाए बगैर नहीं रह सकती, तो मुझे फर्नीचर हिलाना, हालांकि घर छोटा है। और ये चूड़ियाँ मेरे लिए ज़ारा लाई थी, और ज़ारा ने कहा तू खाली खाली हाथ रहती है, सिर्फ वॉच पहनती है, तो इसने मेरे लिए मुझे ये पतली पतली चूड़ियाँ दी थी। तो ये घूमने गई थी वहाँ पर पाकिस्तान टूर पर, तो उधर से ये भी मेरे लिए स्पेशली लाई कि नहीं तू पहन। तो मैंने ये उठा के ज्वेलरी बॉक्स में डाल दिया ताकि मैं कहीं जाऊँ तो मुझे याद रहे कि मुझे पहनना है। और आज मैं साथ में कपड़े भी धो रही थी, ये मशीन से निकल रहे थे, ब्रश करके इनको टब में डाल ली थी, भिगो रही थी। मशीन से धुल के बाहर आते थे फिर वो रगड़ना भी पड़ता है ना। तो अब मैंने ये पर्दा निकाला था अपना, ये था विंडो का पर्दा, और मैंने ये अपने गेट पे लगाया था पहले, पर मुझे बड़ी गर्मी लगती है। मुझे ऐसा लगता है घर छोटा भी है तो अंधेरा अंधेरा फील होता है कि अंधेरा हो गया अंधेरा हो गया। अब क्या सर्दी की रातें स्टार्ट हो गई, मतलब ठंड हो जाती है रात में, तो अब है ना दिन में सुबह रोशनी अच्छी नहीं लगती, मतलब लंबा बंदा सोए। अब तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लंबा तो सो नहीं सकती, पर फिर भी। तो अब मैंने उठा के वो पर्दा भी लगा दिया और बेल भी लगा दिया। आपने देखी पर्दा भी बैक साइड पर गया और बेल भी लगी। अब थोड़ा चेंजिंग करूँगी ना तो मुझे थोड़ा सुकून आएगा। अब ये बेड पे देखिए बिस्तर वगैरह कुछ भी नहीं उठाया था क्योंकि अभी बस नाश्ता ही किया था। तो अब ये सारी चीज़ें भी सेट करती हूँ और बेडशीट भी अपनी न्यू वाली निकालूंगी, क्योंकि मुझे अपनी निकल वाली बेडशीट बड़ी पसंद थी और फिर मैंने कभी इसको बिछाई नहीं थी। ऐसा मुझे लगता था कि बच्चों छोटे थे तो चुभेगी ये वो, तो इस वजह से मैंने बिछाई नहीं थी। तो आज दिल हो रहा था कि मैं अपने रूम में बिछाऊँ, मुझे बड़ी पसंद थी वो, मैंने अपनी पसंद से ली थी। तो यहाँ पर ये अब मैं बेडशीट बिछा दी, देखें कैसे झटपट काम हो रहा है। बेडशीट भी बिछ गई है और अब देखें कुछ आपके लिए सिनेमैटिक व्यू।
आपने देखा मैंने इस पे पूरा 2 घंटे वेस्ट किए अपने। खैर वेस्ट तो नहीं, बट मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मेरा पहले रूम इस तरह का ही, जब बड़ा रूम था तो इस तरह का ही सेट होता था। अब पता है, छोटे घर को मैनेज करना इतना आसान बात नहीं होती। इतने से छोटे से घर में बच्चों के कपड़े, हमारे कपड़े, फर्नीचर, सोफ़ा, बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, हर चीज़ मैनेज करना। बड़े घर को आप इजीली मैनेज कर सकते हो, कहीं उठा के फर्नीचर पटक देते हो, बट छोटे से घर में फर्नीचर खिसकाने के लिए 10 दूसरे फर्नीचर खिसकाने पड़ते हैं, तब जाके आप एक फर्नीचर को दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो बस मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, बट मुझे बड़ा शौक़ है इन चीज़ों का। तो आज मैंने फ़र्नीचर तो इधर से उधर नहीं किए हैं, क्योंकि इस रूम की ऐसे ही सेटिंग हो सकती है, इसके अलावा कोई सेटिंग नहीं बन सकती। ये अलमारी मेरी 3 डोर की है, बट बहुत बड़ी है, और स्पेस भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा, चौड़ी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये कहीं और नहीं आ सकती इस जगह के अलावा, इस कोने के अलावा। और अगर बेड सामने आ जाता है ना, तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अलमारी और बेड फिर ज्वाइन हो जाएंगे और फिर बेड के ऊपर से चढ़ के जाना पड़ेगा। तो मेरे पास इस सेटिंग के मतलब यही सेटिंग करनी थी, इसके अलावा कोई इसमें सेटिंग। तो यहाँ पर बस यही था आज का थोड़ा सा व्लॉग जो मैंने आपके लिए शूट किया, और बस साथ में काम भी हो रहा था और साथ में थोड़ा सा मैं रूम को चेंज करने की कोशिश कर रही थी। बेड की लाइट जला दी, सब कुछ कर दिया, क्योंकि जब मैं अपनी सास के घर में रहती थी वहाँ सेटिंग हुई हुई थी, बेड्स की, लाइट्स की और लैम्प की, और सब उन्होंने सेटिंग की हुई थी। तो अब नहीं हुई हुई थी, तो मुझे थोड़ा ये तार नज़र आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।